दोस्तों आने वाले कुछ घंटों में पीएम मोदी जो हैं एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास में सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है। अमित शाह का जो कद है वो और बढ़ाया जा सकता है, यानी अमित शाह के उप प्रधानमंत्री बनने की बातें भी यहाँ चल रही हैं। वहीं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। वहीं राजनाथ सिंह का कद जो है और ऊंचा किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 3 घंटे की गुप्त बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर चली 3 घंटे की आखिरी बैठक में सब कुछ फाइनल हो गया है। किस मंत्री की छुट्टी होने वाली है, किस मंत्री को नया मंत्रालय मिलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अमित शाह के घर पर जो मीटिंग हुई है अब उसे लेकर तमाम खबरें बाहर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट में सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। साथ ही पंजाब और बिहार के नए नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। राघव चड्ढा की भी लॉटरी लग सकती है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार मोदी कैबिनेट की नई टीम में किसको जगह मिल रही है और कौन मोदी की टीम से अब आउट होने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अमित शाह बनेंगे सबसे बड़े नेता, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की छुट्टी तय। अमित शाह बनेंगे उप प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह बनेंगे राष्ट्रपति, धर्मेंद्र प्रधान की जाएगी कुर्सी। बंद कमरे में हुए अमित शाह के घर पर मीटिंग, सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं पीएम मोदी। राघव चड्ढा को मिलेगा बड़ा पद, अमित शाह की जगह कौन बनेगा देश का अगला गृह मंत्री। मोदी सरकार के कैबिनेट बदलाव पर सबसे बड़ा अपडेट, पीएम मोदी ने चुन ली अपनी नई टीम। जी, देश की राजधानी में इन दिनों मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र प्रसाद समेत कई नेताओं की संभावित वापसी या प्रमोशन की भी चर्चा है। दरअसल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार जल्द ही कर सकती है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से विस्तार होने की पूरी संभावना है। इस बदलाव में कई केंद्रीय मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों की कुर्सी तक जाने के पूरे आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अगले साल होने वाले यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रहेगा, जिसकी वजह से तीनों अहम राज्यों के और नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक से विवादों में घिरे रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है। प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग विपक्ष करता रहा है। नीट पेपर लीक होने के बाद उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी भी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। उसकी भी डिमांड प्रधान का इस्तीफा ही है। माना जा रहा है कि इन विरोधों को देखते हुए सरकार उनकी जगह किसी अन्य को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी जैसे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग में बदलाव हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि वित्त मंत्री का प्रभार पूर्व आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास को सौंपा जा सकता है। दास के कार्यकाल को केंद्र सरकार एक अहम कार्यकाल की तरह मानती है और इस दौरान महंगाई को रोकने में भी सफलता मिली थी। इसी को लेकर अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास जा सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा प्रमुख बन जाने की वजह से उनकी भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से भाजपा ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी मंत्रालय बदल सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को भी मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं पश्चिम बंगाल जीत के बाद वहां से भी सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को झटका देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था, जिसके बाद शिवसेना की ताकत में इजाफा हुआ। इसी वजह से शिंदे की शिवसेना को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह टीएमसी से टूट के बाद एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों में किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के रुख का भी इंतजार करना होगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल में लाने पर फैसला हो सकता है।
इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की पूरी चर्चा है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? किसको मंत्री बनाया जाना चाहिए, किसको नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।